कैबिनेट अगर डिसॉल्व करते हैं नीतीश कुमार तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा तो वो कर सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। पिछली बार भी जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग हुए थे तो जब इस्तीफा दिए थे तो अगले 1 घंटे के बाद ही वो फिर चले गए थे लिस्ट लेकर के राजभवन के पास, और उसी लिस्ट पे फिर सरकार बन गई थी तेजस्वी के साथ। राज्यपाल को ये मौका नहीं दिया गया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे और आप अपना किसी को निमंत्रण दीजिए। तो इस बार भी अगर वही चीज दोहराया जाएगा, आरजेडी की जगह पर सिर्फ बीजेपी होगी, तो ये फिर लिस्ट लेकर के जाएंगे तकनीकी तौर पर। एक बार जाकर के इस्तीफा देकर के आएंगे, अगली बार जाकर के लिस्ट जिसमें साथ में कोई एक बीजेपी का नेता होंगे साथ में, और वो जाकर के राज्यपाल को लिस्ट सौंपेंगे। अब बाकी तमाम उसमें जो भी प्रक्रिया है, जो तकनीकी प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल अपने 5 तारीख से सेशन रहेगा, फ्लोर टेस्ट 5 तारीख को ही हो सकता है कि हो जाए या उसके पहले हो जाए। वो यानी कि सरकार बनाने की पूरी तैयारी जो है वो नीतीश कुमार करके कागजात गवर्नर के यहाँ सौंप देंगे और उसके बाद फिर यहाँ वो इस्तीफा देते हैं या फिर कैबिनेट को डिसॉल्व करते हैं और फिर नई सरकार को फॉर्म करेंगे, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, पहले ये जाएंगे, अगर इस्तीफा देंगे तब सबसे पहले इस्तीफा दे देंगे, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उस समय। फिर उसके बाद वो आएंगे, फिर उसके बाद पार्टी की जो एक औपचारिक मीटिंग होगी, मीटिंग में वो अधिकृत होंगे, सभी विधायक, सांसद, एमएलसी जो भी हैं वो सब यहाँ मौजूद होंगे एक अन्य मार्ग में। यहाँ बैठक होगी, बीजेपी के लोग बीजेपी के दफ्तर में या बीजेपी जहाँ मीटिंग रखेगी वहाँ पे बैठक होगी। वो बैठक वहाँ पर होकर के फिर उसके बाद सभी लोग एक जगह पर सारे कागज को जमा करेंगे, सब में जिसमें स्वीकृति सहमति होगी। अब इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। इन लोगों का क्या रहेगा रोल, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो सरकार बनाने में कहीं कोई जीत नहीं दिख रहा है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। अब तक एक सवाल जो लगातार मेरे जहन में आ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है यहाँ पर कि नीतीश कुमार को आरजेडी का साथ छोड़ना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सत्ता गलियारे में जो जानकार लोग बोल रहे हैं कि जिस सोच से वो इस गठबंधन से बाहर निकले थे 2022 में कि हम इंडिया गठबंधन बनाएंगे या कोई भी ऐसा गठबंधन बनाएंगे जो मोदी विरोध में होगा और उसमें कांग्रेस भी शामिल होगी और कांग्रेस इसको लीड करेगी और उसमें एक नए चेहरे को प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी को लगातार प्रेजेंट करने के बाद जो स्थिति है वो सामने है। राहुल गांधी के चेहरे पर ही सब चीज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो इन लोगों को ये लग रहा था, समाजवादी जो पार्टियां हैं या जो छत्रप दल है, कि इस बार इन छत्रप दलों में से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इसमें से किसी एक को बढ़ाया जाएगा, जिसमें ज्यादातर उम्मीद ये थी नीतीश कुमार का ही नाम। क्योंकि बाकी सभी दलों में कहीं न कहीं सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का कहीं न कहीं मामला बना हुआ है सभी राजनीतिक दलों में। अगर आज आप देख लें तो कोई भी विरोधी पार्टी इनसे नहीं अछूता है, सिर्फ सिवाय जदयू के। जदयू के अलावा ऐसी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं जिस पर इन तरह के मामले ना हो, जिनके कोई करीबी मंत्री ना हो। जो 2 दिन की पार्टी आम आदमी पार्टी है, उनके डिप्टी सीएम अभी तक जेल के अंदर ही है, संजय सिंह जेल के अंदर है, खुद मुख्यमंत्री को कई बार ईडी ने सम्मन दे चुका है। लेकिन एक जदयू ऐसी पार्टी है, ना मुख्यमंत्री कहीं कोई मामला है, ना मुख्यमंत्री कोई मंत्री या इस पार्टी को कहीं फंस रहा है या कोई इनके अधिकारी कहीं कोई फंस रहे हैं। लेकिन बाकी आप अशोक गहलोत की स्थिति देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए, झारखंड की स्थिति देख लीजिए, सब जगह लोग फंसे हुए हैं। तो इनको ये उम्मीद थी कि इनको ही, हालांकि ये बहुत मतलब मजे हुए खिलाड़ी हैं, अपने आप में वो चाणक्य हैं और जिस हिसाब से वो आज तक 20 साल में बिना कोई जनाधार के और बिना कोई चीज के वो शासन में है और बिना नीतीश कुमार के ना बीजेपी ना आरजेडी कोई सोच नहीं सकती है कि विधानसभा में सरकार बना सकते हैं। तो ये अपने आप में मजे हुए। तो इनकी ये सोच रही होगी कि हमको इंडिया गठबंधन में समय रहते अलायंस पर अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा, बाद में जो भी होगा। लेकिन वो चीजें अब हवा हो चुकी है, वो गुब्बारा जो था वो इंडिया गठबंधन का, उसका हवा निकल चुका है। चुनाव होने वाला है, राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं, अगले 3 महीने तक यात्रा में रहेंगे, तब तक चुनाव आ जाएगा। तो इसीलिए अब वो इंडिया गठबंधन में जब कुछ बचा ही नहीं तो वो फिर अपने रास्ता को तलाश रहे। और आपको मैं बता दूं कि ये तब से शुरू हो गया जब ये G20 की भोज में राष्ट्रपति के आवास पर वो शामिल हुए थे, तभी से ये। हाँ, उसके बाद यहाँ पर ये आते हैं राजभवन में। एक बार याद होगा राजीव जी कि राजभवन में ये जाते हैं और उससे कुछ देर के बाद सुशील मोदी निकलते हैं और कहा जाता है कि ये राजेंद्र मंडपम का जो जीर्णोद्धार होना है उसको देखने के लिए गए। तो मुख्यमंत्री देखेंगे राजेंद्र मंडप को, हमको तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख के नहीं रहता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पटना में बन चुका है या बिहार में बन चुका, कभी जरूरत नहीं पड़ा। तो ये सारी मतलब पटकथा है उसी समय से लिखनी शुरू हो चुकी थी। और सुशील मोदी को लेकर के मुख्यमंत्री शुरू से बोलते रहे हैं कि वो यहाँ रहते तो ये इस तरह की नौबत नहीं आती। यानी कि जो 2020 का रिजल्ट आया या फिर जो उसके बाद का जो रिजल्ट सीन बना, सुशील
सुशील मोदी का नाम वो हमेशा लेते रहे हैं। तो एक तरीके से चीजें अब है, अब नीतीश कुमार इसीलिए शायद वापस अपने जगह पर जा रहे हैं। और जिस तरह से आपको कहें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर को, एक बड़ा सम्मान हुआ, तो उसके बाद और भी जो डिमांड्स होंगे, क्या डील हुआ है, क्या डील हो रहा है। कल नीतीश जी ने कहा था कि भाई मेरे कई और भी डिमांड्स हैं, वो भी केंद्र सरकार पूरी कर दे। हाँ, इसमें अगर आप बात करें, कल तक हम लोग खबर चलाते थे कि केंद्र सरकार जो एम्स के लिए जगह दिया गया है दरभंगा में, उसके लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट से पास कर दिया वो जगह। हाँ बिल्कुल, उसके लिए फंड भी अधिकृत। आसिया, अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से अभिषेक बता रहे थे और जो व्याख्या कर रहे थे, बिल्कुल यही वजह है कि कहीं ना कहीं सब नीतीश कुमार को ये लगने लगा है कि यूपीए में जो वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है इंडी गठबंधन में, लिहाजा उनको एक बार फिर से वो पुनर्वापसी की तैयारी कर रहे हैं। और लिहाजा भी आप देख रहे हैं कि सीएम हाउस के सामने किस तरीके का मजमा लगा हुआ है और लगातार कल से जो है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच जो है वो बहस छिड़ी हुई है। जी आसिया, विकल्प क्या हो सकता है राजीव, अगर विकल्पों पर गौर करें, क्या नीतीश तमाम कानूनविदों से राय लेकर विधानसभा भंग कर सकते हैं? क्या वो मिड टर्म चुनाव में जाने की हिमाकत करेंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर नए तरीके से बहुमत साबित करने की कोशिश होगी? नहीं, देखिए आसिया, दो चीजें हैं जो अभी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक भी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप विधानसभा को डिसॉल्व कीजिए और एक साथ नीतीश कुमार जी की तरफ से यह कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को कि आप विधानसभा को डिसॉल्व हम कर रहे हैं और एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बिहार में कराया जाए। लेकिन बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है या फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको लेकर के हामी नहीं भरी जा रही है। दूसरी जो एक खबर ये आ रही है कि अमित शाह से कई राउंड की बातचीत जो है वो नीतीश कुमार की हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर सारा पिक्चर जो है वो एक तरीके से आपकी यह कह सकती हैं कि क्लियर हो चुका है। सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया जा चुका है। नीतीश कुमार पूरे तरीके से एनडीए में पुनर्वापसी के लिए का मन जो है वो बना चुके हैं। लेकिन समय और दिन कौन सा मुकर्रर किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये जो दो बड़े शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या फिर नीतीश कुमार जी हों, इनके बीच की ये बातचीत है। लेकिन इतना तय है कि बिहार में अब सब कुछ सामान्य नहीं है। और अगर थोड़ी सी हम लोग बात करें लालू प्रसाद परिवार की, तो जो हमारे अभी सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक लालू प्रसाद के परिवार में जो है वो कला इस तरीके से है कि रोहिणी आचार्य को अपना जो ट्वीट था उसको डिलीट करना पड़ा है। इसके अलावा घर के भीतर भी सुन रहे हैं कि काफी कला इस बात को लेकर के है कि आखिर इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो इतनी अच्छी सरकार चल रही थी और अचानक नीतीश कुमार जो है वो समर्थन वापस ले रहे हैं। तो बहुत कुछ बातें हैं। अब जिन बातों के पीछे का यथार्थ क्या है, ये तो जो पॉलिटिकल लीडर जो तय कर रहे हैं, जो मानदंड तय कर रहे हैं, उन्हीं को पता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में राजनीतिक अस्थिरता यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं से अब दिख रही है। जी आसिया, एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे राजीव, ये जो विधानसभा भंग करने की बात नीतीश कुमार अगर बीजेपी से कर रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो जाए, लेकिन क्या ये अब उनको लगने लगा है कि बीजेपी की लहर है, दोबारा केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो एनडीए के साथ जाना ज्यादा बेहतर होगा? और अगर एनडीए के साथ मिलकर वो चुनाव विधानसभा और लोकसभा दोनों का होता है तो जदयू को इसका फायदा होगा, क्योंकि जदयू अभी 3rd नंबर पर पार्टी है बिहार में। नहीं, देखिए दो तीन चीजें हैं आसिया। एक तो ये है कि ये चीज पता है नीतीश कुमार को कि जो राम मंदिर में 22 तारीख को जो रामलला की स्थापना हुई है और उसके बाद जो पूरे देश में जो इसको लेकर के एक उल्लास का माहौल था, जो कि जश्न का माहौल था। और चूंकि देखिए जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं बड़े वो सर्वे करवाते हैं, तो जो एक सर्वे रिपोर्ट आ रही है लगातार, उसमें कहा भी जा रहा है कि अब की बार 400 पार। तो ये नीतीश कुमार को लग रहा है कि चूंकि अभी उनके पास 16 ऑलरेडी सांसद हैं, जो वो एनडीए के साथ मिलकर जब चुनाव लड़े थे तो 17 में से वो 16 सीट जीते थे और बिहार में 40 में से 39 पर एनडीए जो है वो जीती थी। ऐसी स्थिति में उनको भी लग रहा है कि वाकई में अगर नरेंद्र मोदी के लहर में विधानसभा चुनाव भी करवा लिया जाए तो इसका लाभ जो है वो निश्चित तौर पर न सिर्फ जदयू बीजेपी बल्कि इतना लाभ उनको मिल सकता है कि इनकी सरकार फिर से बिहार में पुनर्वापसी हो सकती है ओवर क्राउडेड मेजोरिटी के साथ। एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि अगर वो अकेले चलते हैं, यहाँ पर लालू जी के साथ चलते हैं और केंद्र में अगर मोदी जी की सरकार फिर आ रही है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन जो अब इंटैक्ट
इलेक्ट नहीं है, ये भी एक बड़ी वजह है। इनको पीएम का पद नहीं दिया गया, पद का ऑफर नहीं किया गया, ये भी एक बड़ी वजह है। तो जिनको लग रही है कि अगर मोदी जी फिर से सत्ता में वापस आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो फिर बिहार को चाह करके बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, इनकम के उतने रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, बिहार सरकार के पास। तो केंद्र की सहभागिता जो है वो बहुत जरूरी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को ये चीज लग रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि वाकई में क्यों नहीं एक बार फिर से एनडीए के साथ चला जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो भले ही ये बात कहती हो कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन बीजेपी जो है वो अपना दरवाजा पूरी तरीके से खोल करके रखी हुई है नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए। और यही वजह है कि जो अभी अभिषेक बता रहे थे कि जो राष्ट्रपति जो जिस समय की 20 सूत्री G20 का जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जब अमेरिकन राष्ट्रपति से नीतीश कुमार की जिस दिन मुलाकात नरेंद्र मोदी करवाए थे, उसी समय से इसकी पटकथा जो है वो लिखी जाने लगी थी और धीरे धीरे जो है वो वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर फिल्म का को जो है वो डायरेक्ट कब किया जाए। और वो समय आ गया है जब कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों की भूमिका में नीतीश कुमार स्वयं आ गए हैं। जी आसिया। चलिए नजर बनाए रखिए बिहार की गतिविधियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका। तो ये बिहार में जो सियासी चर्चा चल रही है, आपने देखा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं और इसकी पटकथा उसी वक्त थी जब G20 को लेकर भोज का आयोजन किया गया था और उस दौरान प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। तो ये कयास तब से ही लगाए जा रहे थे कि क्या फिर से वापसी होगी नीतीश कुमार की। और अब जिस तरह की हलचल नजर आ रही है, जिस तरह से पोस्ट सोशल मीडिया में पोस्ट आ रहे हैं, उसे डिलीट कराया जा रहा है। बिहार से केसी त्यागी और सम्राट चौधरी दोनों ही दिल्ली रवाना हुए हैं। तो क्या बातें हो रही हैं, अब क्या स्ट्रक्चर को लेकर मशवरा हो रहा है, फाइनल हो चुका है कि नीतीश अलग हो रहे हैं या अभी भी मानव मनोबल का दौर चल रहा है? कई ऐसी बातें हैं जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए News 22 को।